आइए विज्ञान का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान का हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हम लोगों ने इससे पहले वाला एक सेशन कर लिया है और उसमें हमने नेत्र का जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है कि आई के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे समंजन क्षमता, जिसको कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये क्या है? ये आप लोगों के लिए एक नया वर्ड हो सकता है। तो नेत्र संरचना जब हमने समझी थी, तब हमने जो एक तो उसके आई के डिफरेंट पार्ट समझे थे, उसके साथ हमने ये भी समझा था कि प्रकाश की किरण किस प्रकार हमारा आंखों के अंदर प्रवेश करती हैं, जिसके कारण जो कोई एक ऑब्जेक्ट होता है उसका प्रतिबिंब कौन से पार्ट में बनता है आई के? रेटिना पर। वेरी गुड। तो कैसे? तो ये जो है, तो हमने ये देखा कि लेंस के थ्रू लाइट रेस आ रही हैं और वो कितनी इंटेंसिटी में आनी है, उसके हमने डिफरेंट पार्ट्स के नाम पढ़े थे। अब आपका काम है वो कौन कंट्रोल करता है उसको कॉपी में लिखें और चेक करें कि वो जो आपने पार्ट सोचा है ठीक सोचा है या नहीं, क्योंकि वो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ लिया है। तो अब आपका काम है ऐसे जब भी पढ़ें आपको जो कुछ ना कुछ क्रॉस चेक करें पहले जो पढ़ा है, जैसे आप रिलेशन बना के आगे बढ़ते चले जाएं। अब जो हमारा आज का चल रहा है, आज का जो हमारा सेशन अब स्टार्ट हो रहा है वो है समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये क्या है? तो ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो है जो अभिनीत लेंस है, जो हमने देखा था कौन सी शेप का होता है? उत्तल, है ना? कैसा, एक तरफ उत्तल या दोनों तरफ? दोनों तरफ। इसको हमने क्या नाम दिया था? द्विउत्तल, है ना? हाँ। तो ये जो हमारा लेंस होता है अभिनेत्र लेंस की, वो जो क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, वो ये जो होता है उसको समंजन या समंजन क्षमता हम बोलते हैं। ठीक है। तो वो कैसे अपनी फोकस दूरी को वो एडजस्ट करता है, तभी देखें हम थोड़ा एक लिमिटेड तक पास की चीजें और तो ये हमारा क्या होता है, वो अपनी फोकस दूरी को हम एडजस्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ देखने के लिए हम आंखें चौड़ी करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, कुछ हमें एकदम दिखाई दे जाती है। तो ये होता है कि हम अपने लेंस को एडजस्ट कर, मतलब अगर हम नहीं, एक अनकॉन्शियस वे में हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उस लेंस को कंट्रोल, उसकी जो फोकस दूरी है उसको वो कंट्रोल करता है। इसको अगर हम दूसरे और शब्दों में समझना चाहें तो अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है, जो उसका कर्वेचर है, कर्वेचर फोकस, या जो हमने जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने जब लेंस का पढ़ा था तब पढ़ा था, या अगर हम कहें उसकी फोकल लेंथ का किसी खास दूरी पर रखे वस्तु को देखने के लिए बढ़ाना या घटाना, इसको जो कहते हैं इसको हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो मैंने आपको दो डेफिनेशन दी है, दोनों ठीक है। आपको जो इजी लग रहा है, जिससे समझ में आ रहा है, आप उसको समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारी जो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो हमारा लेंस होता है वो जेली जैसे पदार्थ से बना होता है। पहले वाले सेशन में पढ़ा था, याद है? वेरी गुड। और क्योंकि ये जेली जैसा पदार्थ से बना होता है इसलिए ये लचीला होता है। तो क्या वो ग्लास होता है हमारे आंख में जो लेंस है? नहीं ना। ये एक जेली जैसा पदार्थ है जो एक लेंस की तरह काम करता है। तो ये जो है, क्योंकि जेली जैसा है तो आप जानते हैं जैसे जो जेली होती है वो क्या होती है, लचीली होती है, उसको हम दबा के उसकी शेप में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे आई जो लेंस है वो भी अपना थोड़ा सा फोकल लेंथ के लिए एडजस्टमेंट कर सकता है। अब जो ये हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लिए थे, दृष्टि पटल के बारे में, कॉर्निया के बारे में, आइरिस के बारे में, ये हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ लिया है। हमने एक पार्ट नहीं पढ़ा था, वो अब मैं बता रही हूँ। वो आई पार्ट नहीं, वो एक्चुअली लेंस का जो उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का वो आ जाता है, ये आपकी सीलियरी मसल्स, पक्षमाभि पेशियां। ठीक है। ये क्या होता है, ये लेंस की जो उसकी फोकस दूरी को एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं। और ये जो होती है
तो ये जो सिलियरी मसल्स के द्वारा ही लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक उसमें कुछ चेंजेस आ सकता है। और अभी ये जो हमारा लेंस होता है कि वक्रता में परिवर्तन से लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो एडजस्टमेंट उसका होता है। तो आप देखें ना कि कैसे वो या तो सिकुड़ रहा है या फैल रहा है। तो जब सिकुड़ रहा है या फैल रहा है, इस प्रकार इसकी जो फोकस दूरी है इस पर चेंजेस आते हैं। तो ये जो फैलना और सिकुड़ना है, ये लेंस का कौन कंट्रोल कर रहा है? ये आपकी सीलियरी मसल्स, जो यहाँ पे रेड से आपको दिखाई है मैंने, देख रहे हो? और ये लेंस है, ठीक है। और ये हमने पुतली देखा था, और पुतली के ठीक नीचे या पीछे हम कह सकते हैं लेंस है। तो ये हमने अपना देखा था। अब हम देख रहे हैं कि कैसे ये काम कर रही हैं, जो सीलियरी मसल्स है वो कैसे काम कर रही। तो सबसे पहले मैं आपको इस पिक्चर से समझाना चाह रही हूँ कि देखिए ये जो रेड है ये सीलियरी मसल्स है। इसको अगर हम थोड़ा बड़ा करके समझें, ये आपकी बुक में भी आपको ऐसी ही पिक्चर देखने को मिलेगी। तो ये देखिए बड़ा, थोड़ा सा आप कहेंगे कैसा ये लेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक रफ डायग्राम करके आपको समझाया। तो ये सीलियरी मसल्स हैं, ये जो ब्राउन, ये रेड जो यहाँ पर है इसको यहाँ पे ये ब्राउन में हमने करके दिखाया, ठीक है। तो जब ये सीलियरी मसल्स शिथिल, या अगर हम शिथिल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में अगर कहें रिलैक्स हो जाती हैं, तो क्या होता है, अभिनीत लेंस जो होता है वो पतला हो जाता है। ये देखिए, जब ये रिलैक्स हो जाएंगी तो क्या होगा, रिलैक्स मीन्स वो अपने नॉर्मल में आ गई तो लेंस खिंच जाएगा, पतला हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जब लेंस पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और इस कारण क्या होगा, हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएंगे, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ मीन्स उसकी जो स्ट्रेंथ है आगे तक की देखने की वो इंक्रीज हो गई। तो ये देखिए रिलेशन याद रखें, जब हमारी जो सीलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रही हैं, तब जो हमारा लेंस है वो पतला हो रहा है, और पतला हो रहा है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ रही है, और हम दूर की वस्तु देख सकते हैं। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए दूर की वस्तु किस प्रकार कैसे हम देख सकते हैं, किस प्रकार लेंस में परिवर्तन होता है, तो आप ये इस स्लाइड में लिखा है पूरा एज इट इज लिख दें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर हो सके, अगर तो आप थोड़ा सा अगर ये डायग्राम बना लें तो आपको और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि कैसे, एक अगर आप इस टाइप से एक डायग्राम दें तो देखिए इस टाइप से अगर आप एक रफ सा, और याद रखें बाय ये जब हमारा साइंस होता है तो अगर थोड़े कलर्ड पेंसिल्स लेकर आप इसको दिखा दें तो एकदम आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, और बस हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप इस टाइप से करके अलग अलग करके बता दें तो देखने वाला जो टीचर है वो समझ जाएगा ये सीलियरी मसल्स, या अगर आपने लिख दिया लेंस, और तो इतना ही बताने से आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, जब ये जो सीलियरी मसल्स हैं ये सिकुड़ जाती हैं, तो अब आप समझ लीजिए जब सिकुड़ेंगी तो क्या होगा, लेंस मोटा हो जाएगा। और जब पहला जो हमने पढ़ा उसका उल्टा हो जाएगा, कि जो उसकी जो फोकस दूरी है वो घट जाएगी, और इस कारण क्या होगा, जो हमारी बहुत नजदीक वाली वस्तु है उनको हम देख सकेंगे। तो आप देखिए, अब एक काम करिए कि ये सेशन अटेंड करने के बाद आप जाइए, बाहर जाइए, और काफी दूर की वस्तु को देखने की कोशिश करें और पास की वस्तु को देखें। आपको अपने आंखों में थोड़ा सा एक आपको लगेगा कैसे आप आंखें थोड़ी ब्रॉड कर रहे हैं या उसको सिकोड़ रहे हैं, कि आप जो चीजें हैं उनको ध्यान से या अच्छी तरीके से देख सके। तो कुछ चीजें क्या होता है कि अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में करके देखें हमें समझ में आ जाएगा। इसके साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको पहला वाली स्लाइड का पूरा समझ में आ गया तो ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले का पढ़ा वो इस समय उसका पूरा उल्टा कर दीजिए, आपका एक और आंसर तैयार है कि कैसे वो सिकुड़ गई, वो मोटा हो गया, फोकस दूरी कम हो गई, पास की वस्तु देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ये जो अभिनेत लेंस की जो ये जो समंजन क्षमता का है ये एक निश्चित सीमा तक ही होती है, क्योंकि एक एक्सटेंट तक ही आप देख सकते हैं, उसके दूर ज्यादा दूर नहीं देख सकते, और पास के भी एक करके अगर आप बहुत पास में लाएंगे बहुत सी चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी,
क्यों, और इसका कारण क्या है, जो अभिनीत लेंस की जो फोकस दूरी ये एक निश्चित सीमा से कम नहीं हो जा सकती है, और उसकी जो निश्चित सीमा है वो है न्यूनतम दूरी, वो 25 सेंटीमीटर है। तो आप आई टेस्ट करवाते हैं, उसमें भी यही डिस्टेंस को एक स्टैंडर्ड माना जाता है। अब जो है ये जो एक और पार्ट हम अभी समझने जा रहे हैं कि जो सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या नेत्र का निकट बिंदु, तो ये आपसे या तो ऐसे पूछा जा सकता है या इस फॉर्म में कि नेत्र का निकट बिंदु। या नेत्र का निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी जिस पर जो कोई रखी हुई वस्तु बिना तनाव के और हम पूरा एक स्पष्ट रूप में देख सके, उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, और ये है 25 सेंटीमीटर। तो ये इतना अगर हमारे 25 सेंटीमीटर तक कोई वस्तु होगी, हम उसको एक आराम से देख सकते हैं। तो ये आ गया निकट बिंदु। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूर बिंदु। ये जो होता है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितना दूर का हम लोग देख सकते हैं, तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई, और ये जो सामान्य नेत्र के लिए ये है अनंत दूरी तक। तभी क्या है कि जो हम जैसे सूरज है, हम उसे हाँ ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन तब भी पूरा आंखें खोल के हमारी आंखें बंद हो जाती है, लेकिन हम सूरज देख सकते हैं, और वो क्या है, कितना दूर है, लेकिन हम उसे देख सकते हैं। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु एक अनंत दूरी पर होता है। अतः जो सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक, ये इसकी रेंज हो गई, 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक हम चीजों को, जो वस्तु हैं उनको हम सुस्पष्ट देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने ये समझा एक तो कि कैसे जो लेंस है वो अपनी फोकस दूरी में थोड़ा सा वेरिएशन लाकर हमें दूर की और पास की वस्तु देखने में एक हमारा जो आंख होती है वो उस लेंस के द्वारा एडजस्ट करती है, जिस के कारण हम दूर या पास की वस्तु एक निश्चित दूरी तक देख सकते हैं। तो हमारी जो फार पॉइंट है वो अनंत है, और जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। ये आज के सेशन में हम लोगों ने समझ लिया, और अब हमें समझ में आ गया कि कैसे जो लेंस है वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, कौन सा पार्ट है वो, सीलियरी मसल्स, इसके द्वारा लेंस अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। तो इस सेशन में हम लोगों ने इतना समझ लिया। अगले सेशन में इस चैप्टर का एक और टॉपिक लेते हैं और साथ बैठ के समझते हैं। तो आप लोग का काम है, अब जो 2 सेशंस इस चैप्टर के हो गए, तो पहले वाला और दूसरा इसके नोट्स बनाएं, जैसे आपको आगे वाले सेशंस में अगर हम पिछला कुछ ले रहे हैं तो आप रिलेट कर सकें। अगले सेशन के लिए तैयार हो जाइए। बाय।